जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है दान पुण्य। जो कि हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो वो तो सभी करते हैं। कोई कैसे करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। सब अपने अपने अनुसार करते हैं, जैसा कर सकते हैं वैसा करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमें कि क्या दान करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि यार इस पे भी वीडियो बनाया जाए, क्यों ना, ताकि मेरे साथ साथ सभी को ये पता चल सके कि हमें क्या क्या दान करने से हमारे क्या क्या हमें उसके लाभ मिलते हैं, उसका क्या महत्व होता है। तो आज हम सब इसी पे चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत करने के लिए, दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति जो हमारे ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार हमें कैसा दान करना चाहिए, ये भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, दान करने से जीवन की, ऐसा मानते हैं हम कि दान करने से जीवन की सारी परेशानियों का अंत खुद होने लगता है। और दान करने से हमारे कर्म सुधरते हैं, और अगर कर्म सुधर जाएंगे तो भाग्य संवरते भी देर नहीं लगती है। तो दान को बेहद ही इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये हमारे हिंदू रीति रिवाज, हमारे भारत देश में, बल्कि ये एक रिवाज ही, मतलब रिवाज ही नहीं है बल्कि एक रिवाज भी इसको कह सकते हैं। और बल्कि ये एक रिवाज के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि दान करने के पीछे बहुत से धार्मिक जो कारण है वो उसके पीछे छुपे हुए हैं। और कुछ ग्रहों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, कुछ दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है। तो हम इसके लिए हम दान पुण्य करते हैं। लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान नहीं करना चाहिए, ये भी हमें जानना जरूरी है। देखिए, ये तो हमें पता है कि ठीक है दान करते हैं, लेकिन कौन से ग्रहों की स्थिति कैसी हो तो उसमें हम नहीं करना चाहिए, ये भी हमें पता है, जानने की जो ज़रूरत है। तो देखिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण पूर्ण होती है। कई बार ग्रहों के दोषों का निवारण भी करके हम कर सकते हैं। लेकिन दान देते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि अगर सभी बातों का ध्यान रखकर हम दान किया जाए तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है। तो दान करने से मन और कर्म दोनों उत्तम होते हैं। इसका सीधा जो हमारा असर है वो इंसान के जो है भाग्य पे पड़ता है। तो दान आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, मतलब इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो हम ये भी जानेंगे। तो देखिए, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान, ये सारे दान भी इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। ये किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो हर तरह के लगाव और भाव को जोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही स्टार्ट होती है। देखिए, अगर ऊपर वाले ने अगर हमें थोड़ा सा लायक बनाया है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं हेल्प करना, अगर हमसे जितना हो सकता है। अगर आपकी वजह से किसी को खाना मिलता है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो दान के जो महत्व है वो ये है कि दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक से पालन कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं को भी निकाल सकते हैं। आयु, रक्षा, सेहत के लिए तो दान एक अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का एक विशेष महत्व है। और दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना एक आसान हो जाता है। देखिए, अगर कई अनुसार माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान करने से अलग अलग समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। वेदों में ये भी लिखा गया है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर समदृष्टि से दान करना चाहिए। आज हम आपको ये बताएंगे कि अलग अलग वस्तुओं के दान से कैसे संवरता है जीवन, और कौन सी चीज़ों का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा।
देखिए, अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। तो अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। धातुओं का दान करने से विशेष दशाओं में, मतलब धातुओं का दान आप विशेष दशाओं में करें। ये दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की गई चीज़ का प्रयोग करे। मतलब धातु का दान करने से आई हुई विपत्ति आपकी टल जाती है। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। और उसी स्तर के कपड़ों का दान करें जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं। ऐसे नहीं है कि आप पहनते तो बहुत अच्छे हैं और फटे पुराने आप दान करके आ रहे हैं, तो देखिए उसका भी नहीं लगेगा। जिससे का कपड़े आप पहनते हैं वैसे ही कपड़े आप दान करें। फटे पुराने कपड़े और ख़राब जो कपड़े हैं उनका दान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की असीम कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। अगर आप अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों को दान करिए, आपको आत्म सुख मिलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी वजह से किसी को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, तो समझिए आपने वो काम किया है कि कोई कर ही नहीं सकता है। हम रोज़, मैं थोड़ा सा आपको मेरे मन की बात भी आपसे करूँगा। देखिए, हम रोज़ किसी न किसी चीज़ में पैसा खर्च कर देते हैं। बहुत से पैसे हमारे पास डेली में खर्च हो जाते हैं। अगर हम उन पैसों में से थोड़ा सा हमारा खर्चा काट के, एक चीज़ मैं यही बोलूँगा कि हमारे भारत देश में बहुत से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। और अगर ठीक है करिए, करने वाले करते हैं, वो किसी के कहने से रुकती नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कम यूज़ करके, इनका पैसा बचा के थोड़ा सा पैसा जो है दान करने में, किसी को भूखे को खाना खिलाने में लगाएं तो बहुत ही बेस्ट होगा। आजकल तो बहुत संस्थाएं स्टार्ट हो गई है जो कि भूखे बच्चों को, उनको लोगों को खाना देते हैं। जहाँ जिनके पास सोने की जगह नहीं होती, आजकल सरकार ने बहुत से लोग रहने के लिए जगह भी उनको उपलब्ध करवाई है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बहुत सी चीज़ें करें, बहुत पैसा खर्च करें, ऐसा तो मैंने आपको कहा नहीं है। लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। अगर हम डेली के 10 रुपये भी अगर हम किसी पे लगाते हैं, 10 रुपये तो इंसान ऐसे इधर उधर कर देता है। देखिए, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए, जो कि एकदम वृद्ध हो और कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, वो कमा के खा नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों की आपको सेवा करनी है, ऐसे लोगों को आपको दान करना है। ऐसे लोगों को नहीं करना है जो कि जवान है और बिल्कुल हाथ पैर एकदम ओके है और फिर भी मांग रहे हैं। वो ठीक है, उनके खाने की, उनके मांगने की आदत हो जाती है। मेरी शॉप है, वहाँ पे मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो एकदम जवान जवान होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, बट मैंने देखा हुआ है कि एकदम जवान जवान होते हैं और वो मांगते हैं। उनकी आदत पड़ी हुई है मांग के खाने की, वो कमा के नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो मेरा यही था बताना, और आपसे जितना हो सकता है आप भी करें। मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं कौन सी चीज़ दान करने से। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, और फिर से मिलेंगे एक नए से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।